हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है पेयर्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं का मेला। मेला में आप जाते हैं तो हर तरह का आपका खिलौना, अदर्स वदर ये सब मिलता है। तो उसी तरह से आपका ये पेयर्स ऑफ नंबर में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, युग्म भाज्य, अंक और संपूर्ण संख्या, परमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए पहला का समझते हैं प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्रकृत संख्या आप गिनती को भी प्रकृत संख्या बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए कि देखिए गिनने वाले किसी, मान लीजिए इस तरह से डिस्क्रिप्शन के लिए दिया जाता है प्रकृत संख्या, तो वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत या गणन संख्या कहते हैं। इस तरह से भी आप एग्जाम्पल बना, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये इंडेफिनिट बोलो या अनंत, अनंत। समझते हैं, देखते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रकृत या गणन संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये अंगुली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है 10। तो ये 1 2 3 जो संख्या प्रयोग हो रहा है उसी को तो हम प्रकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन इसका दे रहा है, प्रकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित या संग्रह करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी आपको प्रकृत संख्या बताए, प्रकृत संख्या की यहाँ से इधर देखेंगे तो ये प्रकृत संख्या दिख रहा है ना हमको, कि प्रकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। उसमें प्रकृत संख्या में एक और आपका ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होता है, सबसे बड़ी संख्या प्रकृत संख्या वो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक कितना भी आप भी संख्या बना सकते हैं ना। मान लीजिए 2 3 5 7 6 7 8 9 7 6 रिपीट करके फिर संख्या के आप जितना मन उतना तक बना सकते हैं, लेकिन अब बड़ा संख्या आपका प्रकृत संख्या ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से उसमें पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित या संग्रह करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को, प्रकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को संग्रह करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है -3 -2 -1, तो ये माइनस वाला है ना, मतलब निगेटिव या ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। उसके बाद शून्य, इधर देखेंगे तो ये प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या में क्या है? शून्य को भी संग्रह किया है और ऋणात्मक संख्याओं को भी संग्रह किया है, तो ये हमको उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। आपको पूर्णांक संख्या हमेशा एक रेखा पर मिलेगा, एक तरफ आपका पॉजिटिव रहेगा, इस तरफ नेगेटिव रहेगा। इस तरह से आप जाइएगा तो ये बढ़ते जाएगा, इस तरह से आइएगा तो आप घटते जाएगा। जितना भी माइनस बड़ा रहेगा, मान लीजिए कि -245 अगर ये दिया है 5, तो इससे ये 5 बड़ा है, ये नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा नहीं। अब इधर जाइएगा तो घटते जाइएगा, इधर जाइएगा तो बढ़ते जाइएगा। सम संख्या, तो सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इकाई स्थान पे 2 4 6 8 0 रहेगा तो उसको भी हम सम संख्या बोलेंगे। अब इकाई दहाई वाला है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तब ये सबसे डिफिनेशन याद कर लीजिए। वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इंडेफिनिट तक। सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा, सबसे बड़ी सम संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है। विषम संख्या किसे कहते हैं? दी हुई संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जस्ट इसके उल्टा, 2 से विभाजित होता है सम संख्या, 2 से विभाजित नहीं होता है तो विषम संख्या। ठीक है, अब इसका एग्जांपल 1 2 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इंडेफिनिट तक। इसमें भी सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
वैसी संख्या है जो स्वयं और एक वैसी संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य, भाज्य नहीं, अभाज्य, अभाज्य संख्या कहते हैं। या वैसे भी बोल सकते हैं वैसे संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डॉट डॉट, ये भी बढ़ते जाएगा। आपको जैसे आप अपने पे सोचिए कि आपके घर में कोई रहता है कि किसी से एक लड़का होता है कि डराता रहता है और किसी और से नहीं, तो वो आता है तो बोलो देखिए, तो उसी तरह से ये भी है कि ये संख्या एक तो अपने से स्वयं से कट मतलब डरता है एक, और उसके अतिरिक्त एक से। देखिए इसका भी फैक्टर करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, इसका भी करेंगे तो 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 7 होगा, 1 होगा, ये स्वयं होगा, 3 होगा। मतलब वो ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर वो केवल 2 भागों में मतलब कटे, उसको 2 विभाजित करेगा, जो एक और ये संख्या जो है वो स्वयं, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मेन इसी पर आपको मतलब दिमाग में नहीं रहता है, वो भूल जाता है, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखिए कि वैसी संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सीधे भाज्य संख्या आप देखेंगे, भाज्य संख्या सीधे इसके उल्टा। आपके भी घर में एक मतलब मान लीजिए कि आप में कोई रहता है, सब दूरे दूरे करते रहते हैं, चाहो हटाओ हटाओ, इसको ये आ गया, हटाओ हटाओ, सब करता है, तो उसी तरह से ये भी है वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या इसको संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। जैसे संयुक्त संख्या भी इसलिए कि ये मतलब कि अदर संख्या आकर इसको डिवाइड करता है। अब 4 के देखते हैं, तो 4 के देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 2 और अन्य संख्या आ गया ना। इसमें भी आपका भाज्य संख्या में या भाज्य संख्या में 2 एक ऐसी संख्या होता है कि सम अभाज्य बोलते हैं, बाकी सब विषम अभाज्य होता है। 2 ये है कि आपका सम अभाज्य है। इसमें भी आपसे संयुक्त अक्षर में पूछा जाएगा या भाज्य संख्या पूछा जाएगा, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, बाकी आप डॉट डॉट, इसमें भी सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है और बड़ा भाज्य संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये भी तो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या ऐसी संख्या है कि जोड़े जिनके गुणनखंड में केवल 1 के अतिरिक्त कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें हम सभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल 23, 24, तो इसमें 23 को भी 1 काटेगा और 24 का भी 1 काटेगा। 16, 21, तो इसमें 16 का तक, इसमें भी 1 का मतलब 16 का भी 1 से कटेगा और 21 भी, क्योंकि यहाँ 21 विषम संख्या है। कि देखते हैं 3 से 1 कट रहा है, लेकिन 3 से 1 कट रहा है, 2 से 1 कट रहा है, लेकिन 2 से ये नहीं न कटेगा। तो ऐसी संख्या है कि जोड़े जिनके गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखते हैं जुग्म अभाज्य संख्या। इसको जुग्म अभाज्य के जुड़वा भाज्य भी बोलते हैं और जुड़वा भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 ही होता हो, जुग्म अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 3, 5 में 2 का अंतर है, तीनों अभाज्य संख्या है, और 5 भी अभाज्य संख्या है। 5, 7 में भी 2 का अंतर है, 11, 13 में भी 2 का अंतर है, और 17, 19 में भी 2 का अंतर है। तो इसी तरह की संख्या ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो, उसी ही हम जुग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या देखते हैं। वैसी संख्या है जिसकी समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो 1 काटेगा, इसका 2 काटेगा, 3 काटेगा, 1 6 काटेगा ना। तो इसको जोड़िएगा तो 2, 3, 3, 3, 6, 6, 12। तो यहाँ पर 6 से 2 से गुणा कर देंगे 12 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या है जिनकी समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्याओं का दुगना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हम 6 के कर दिए हैं, आप लोग 28 के करके बताइएगा कि इसका कितना आ रहा है और 28 संपूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। Q बराबर Q इक्वल टू नॉट 0 यहाँ पर दिए हैं आप लोग को। ये नहीं कि Q का मान 0 रख दीजिए तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे 0, 4, 3/4, 1/2, 2, 1। यहाँ पर ढेर लोग का कन्फ्यूजन होता है 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो 0 आप कभी भी देखिएगा तो परिमेय संख्या है,
क्योंकि 0 के बट्टा में हम लिख सकते हैं अपना, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर 1 दिया रहता है। इसका भी बट्टा में 1 लिख सकते हैं, इसके भी बट्टा में 1 लिख सकते हैं, इसके भी बट्टा में 1 लिख सकते हैं। इसलिए कि आपको 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो या भाग करो, उसमें जो संख्या से मतलब 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर संख्या वो स्वयं प्राप्त होता है, और भाग भी करने पर वही संख्या स्वयं प्राप्त होता है। इसलिए 1 से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर q इक्वल टू नॉट 0, q बराबर कभी 0 नहीं रखना है। जैसे आप परिमेय संख्या के सीधे विपरीत अपरिमेय संख्या, वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √7, √3, √2, √5, ये पाई भी है। अगर पाई का मान 22/7 दिया है तो आपका परिमेय संख्या, अगर पाई दिया है तो आपका अपरिमेय संख्या है। इस पर ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। अगर मान दिया है तो परिमेय संख्या, अगर पाई दिया है, इस तरह से सिंबल दिया है पाई का, तो आपका ये अपरिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या देख लेते हैं। वास्तविक संख्या वे संख्या है जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय संख्या, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 8, 6, 2 प्लस √3, 3/5 आदि, ये सब वास्तविक संख्या है। आइए देखते हैं। इतने पढ़ाने के बाद ये टॉपिक समाप्त हो गया। पेयर्स ऑफ नंबर कुछ दिए हैं सवाल। सबसे छोटा प्राकृत संख्या, छोटा अभाज्य संख्या, छोटा भाज्य संख्या, छोटी पूर्ण संख्या, सम अभाज्य संख्या, छोटा विषम अभाज्य संख्या। पाई परिमेय है या परिमेय संख्या, ये आप लोग को बताना है। युग्म अभाज्य संख्या 2, उसका एग्जाम्पल लिखना है। 22/7 कौन सी संख्या है, परिमेय है या परिमेय है। √3 क्या है, कमेंट में लिख कर विदा कीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि और इस तरह से आपको पूरा अच्छे से अच्छे तरह से समझाया जाएगा और बेहतर वीडियो बनाकर आप लोग को पास पहुंचाया जाएगा। आप बेल आइकन ऑन कीजिए। ये बेल आइकन का फिगर दिया होगा इस तरह से, ये ऑल पे क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑफ, क्योंकि मेरा वीडियो नया नया अपलोड होगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वॉचिंग।